नमस्कार दोस्तों जब आपको कोई बीमारी हो जाती है आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स आपको मेडिसिन लिख के देते हैं कि ये दवा आपको रात को सोते समय लेनी होती है। देखिए दोस्तों, आपने अगर नोटिस किया होगा कि डॉक्टर हमेशा रात को सोने से पहले ही दवा लेने के लिए क्यों बोलते हैं, रात को खाना खाने के बाद दवा लेने के लिए क्यों बोलते हैं। क्योंकि जब आप वो दवा लेते हैं उसके बाद में आप सो जाते हैं तो उसके जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी बॉडी में काम करना शुरू कर देते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको रिपेयर करने में लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी भी खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर करने लग जाती है जब भी आप रात को सोते हैं। लेकिन हम लोग अपनी बॉडी को रिपेयर होने का समय नहीं देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग लेट नाइट तक सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं और साथ के साथ सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, रात को जो भोजन करते हैं दोस्तों सबसे गलत है। रात के भोजन के कारण ही आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि पहले के लोग जानते थे आयुर्वेद के नियम के अकॉर्डिंग भोजन का नियम फॉलो करते थे, किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें भोजन में ऐड करनी है वो उन्हें पता रहता था। लेकिन आजकल हम लोग स्वाद के चक्कर में मर गए हैं। हमें जो भी स्पाइसी खाना खाना होता है, मसालेदार भोजन लेना होता है वो हम रात के समय में लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है, आयुर्वेद में जो भोजन करने का नियम होता है वो ये है कि अगर आपको जो भी मसालेदार खाना खाना है, आपको भारी खाना खाना है या फिर आपकी मन पसंदीदा कोई रेसिपी है, आप पेट भर के खाना खाना चाहते हैं तो वो आप सुबह के समय में खाइए, सुबह के समय में। इसके बाद लंच में आप थोड़ा कम कर दीजिए, फिर डिनर में आप बिल्कुल लाइट भोजन लीजिए, बिल्कुल हल्का फुल्का खाइए। क्योंकि देखिए जब आप सुबह हैवी फूड करते हैं तो हम फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं जिससे वो पचने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप रात को हैवी फूड लेते हैं, मसालेदार भोजन लेते हैं, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो रात को नॉनवेज खाते हैं, प्रोटीन वाला भोजन खाते हैं, जैसे चिकन मीट वगैरह हो गया, ज्यादा नमक मिर्च वाला भोजन हो गया, ज्यादा गरम मसाले वाला भोजन हो गया, तो ये सेवन करते हैं जो कि आपके शरीर में पचने में काफी हार्ड हो जाता है। और कई बार तो लोग रात को मैदे से बनी चीजों का सेवन करते हैं। दोस्तों ये चीजें हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रात को ये खाया हुआ खाना हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, हमारी पेट की परतों पे चिपक जाता है, जो कि हमारे पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, गलने लगता है। फिर वो आगे जाकर कई प्रकार की समस्याएं क्रिएट करता है। हमारे पेट में पड़ा पड़ा भोजन गलने लगेगा तो हमारे पेट में दर्द होने की शिकायत हो जाएगी, पेट में गैस की शिकायत हो जाएगी, अपचन की शिकायत हो जाएगी, पूरा डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा, बेकार हो जाएगा, यहाँ तक कि बोवेल मूवमेंट भी खराब हो जाएगा। आपको सुबह जब फ्रेश होने जाएंगे आपको प्रेशर नहीं बनेगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होता है कि आपको रात के भोजन में कौन कौन सी चीजें ऐड करनी चाहिए और रात को भोजन करने के बाद या फिर भोजन के साथ कौन सी चीजें सेवन नहीं करनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो हमेशा आपको डिनर लाइट ही करना है, हल्का फुल्का भोजन ही करना है। हरे पत्तेदार सब्जियां आप सेवन कर सकते हैं। दही आपको डिनर के साथ बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। दही के बजाय आप छाछ भी ले सकते हैं। आप रात को दलिया खा सकते हैं, करी खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, लेकिन दाल हमेशा आपको मूंग की ही लेनी है। आपको चने की दाल का सेवन नहीं करना है या फिर कोई दूसरी जो दाल होती है उनका सेवन नहीं करना है, क्योंकि वो गैस क्रिएट करती है, पचने में काफी हार्ड होती है। तो हमेशा जब भी आप डिनर में दाल का प्रयोग करें तो मूंग की दाल ही पकाकर हमेशा खाएं। और सबसे ज्यादा ध्यान देना आपको कि रात के समय में आपको किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक का, किसी भी प्रकार की ड्रिंक का सेवन नहीं करना है। खास तौर से वे लोग जो शराब का सेवन करते हैं उनको भी रात के समय में ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ एक बात और है जिसका आपको ध्यान देना है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को खाना खाने के बाद चाय पीने की, कॉफी पीने की आदत होती है रात को सोते समय में। तो ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। आपको चाय का, किसी भी प्रकार की कॉफी का आपको सेवन नहीं करना है। और जो कोल्ड चीजें होती हैं, जो फ्रिज में रखी हुई चीजें होती हैं, जैसे चॉकलेट हो गई, आइसक्रीम हो गया, या फिर फ्रिज में रखी हुई जो भी चीजें होती हैं वो रात को आपको सोते समय बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। आयुर्वेद के नियम के अकॉर्डिंग आप अपना डेली रूटीन बनाएंगे, अपने खाने का तरीका बनाएंगे, अपने खाने में जो चीजें आपको ऐड करनी चाहिए वो ही आप सेवन करेंगे, तो इन फ्यूचर आपको जो होने वाली बीमारियां होंगी कम से कम आप उनसे बचे रहेंगे। इन फ्यूचर वो आपको बीमारियां नहीं होंगी। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिए और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में भी ये जानकारी जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। धन्यवाद।